माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो मॉडरेट लेवल हम लोग का लेक्चर चल रहा था, मॉडरेट लेवल में कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आईआईटी और नीट के अंदर वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर के साथ साथ में आपको स्क्रू गेज के क्वेश्चंस आते हैं। पर बहुत सारा बच्चा जो है इन दोनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि शायद ये पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि एक तरह से ये प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। इसे प्रैक्टिकल में पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल कोई बच्चा पढ़ता है नहीं, इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे बहुत सारे नहीं पढ़े होते हैं। फिर भी आईआईटी और नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक को कराने से पहले, इनके क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको कुछ जो है उसकी थ्योरी बताऊंगा, यानी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की कुछ थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। उसी को हम लेकर के आज आ रहे हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर बिल्कुल शुरू करते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आपको सारे वीडियो देखने हैं और कंप्लीटली एक रेगुलर तरीके से देखने हैं, क्योंकि बीच में जैसे कि आप मिस कर जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ अगर बीच में आप मिस करते हैं तो कंटिन्यूटी आपकी रुक जाएगी। तो इसलिए आपको वीडियो रोज़ की रोज़ आपके वीडियो देखने हैं, सारे वीडियो देखने हैं, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और वो भी एग्जाम क्रैक कर सकें। तो चलिए आज का भी लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर है क्या एक्चुअली में? वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, डिवाइस है कह सकते हैं, जिसका यूज हम लोग लेंथ मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जिसका यूज कहाँ किया जाता है? लेंथ के मेजरमेंट के लिए। लेंथ में जैसे कि किसी बॉल का डायमीटर हमको मेजर करना हो या किसी रॉड का डायमीटर मेजर करना हो, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का, बोला सर ये तो फीता है हमारे पास, उससे हम लोग मेजर कर लेंगे, मेजर कर लेते हैं, पर एरर हमेशा आता है। तो उस एरर को मिनिमाइज किया जा सके, कुछ ऐसा यंत्र, कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे कि उस एरर को एकदम से बहुत कम लेके जाया जाए, यानी जो उसकी रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के करीब हम माप कर सकें। उसीलिए हमने ये जो है वर्नियर कैलिपर डिवाइस बनाया गया। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, इसका मैंने फिगर ड्रॉ नहीं कर रखा है। इसमें दो स्केल होते हैं। वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल होते हैं? दो स्केल होते हैं। एक स्केल को बोला जाता है मेन स्केल, एक स्केल को बोला जाता है वर्नियर स्केल। एक हमारा मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल, दो स्केल होते हैं। दोनों के जैसे स्केल आपके पास सिंपल में जैसे स्केल होता है, घरों में यूज करते हैं आप, वैसे ही स्केल होता है। स्केल पे बहुत सारे डिवीजन होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में डिवीजन होते हैं। यहाँ भी वो सारे डिवीजन्स होते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कितनी है कि यहाँ पे एक के बजाय दो स्केल्स होते हैं। एक को मेन स्केल बोलते हैं, एक को वर्नियर स्केल बोलते हैं। मेन स्केल में हमने ये बना रखा है कि मेन स्केल पे ये बहुत सारे डिवीजन है और वर्नियर स्केल पे भी बहुत सारी डिवीजन है। मेन स्केल डिवीजन, यानी कि मेन स्केल पे जो डिवीजन है, कितने डिवीजन है, जैसे कि मान लीजिए अगर 10 है तो 10 डिवीजन हम कहेंगे एक, तो मेन स्केल डिवीजन को MSD हम लोग बोलेंगे। M से मेन, S से स्केल, D से डिवीजन, MSD। वैसे ही वर्नियर स्केल डिवीजन को VSD बोलेंगे। आप कहेंगे कि लेंथ या साइज ऑफ 1 MSD को हम M मान लेते हैं। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये हुआ कि लेंथ या साइज किसका? एक MSD का। MSD का मतलब क्या है? मेन स्केल डिवीजन का। मतलब कि सर कि जो इस पे बहुत सारा ये डिवीजन है ना, इसमें से एक डिवीजन, कोई एक डिवीजन, ये एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, ये एक डिवीजन की साइज कितनी है, लेंथ कितनी है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। मेन स्केल में जो एक डिवीजन है, एक डिवीजन, उस एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कितनी है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल M से। उसी तरह से वर्नियर स्केल में आपका जो एक डिवीजन है, उस एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, बता रहे हैं, V से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यदि अगर क्या हो कि साइज ऑफ AMSD इक्वल हो जाए साइज ऑफ BSD के, जो नॉर्मली हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे ही मेजरमेंट करते हैं। AMSD का क्या मतलब है और BVSD का क्या मतलब है? मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहाँ 1 MSD यानी कि एक डिवीजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक डिवीजन की बात ना करके A डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी कि मान लीजिए एक के बजाय 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो इस A की वैल्यू 20, 30 जितना होगा उतना हम लोग मानेंगे। वही कह रहे हैं कि साइज ऑफ AMSD
अरे बात सुनने, यहाँ सिर्फ 1 MSD था तो m था, अब की बार a MSD हो गया। ठीक, तो 1 MSD का साइज m है तो a MSD का साइज कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में ये चीज। 1 MSD को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 10 MSD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 से m मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 1 MSD की लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 10 MSD की साइज कितनी होगी, तो 10 से आप 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगा। वही चीज यहाँ है कि वो a हम मान लिया कि कितना MSD है, a है, और उसका साइज यानी कि लेंथ इक्वल है किसके, बी VSD के, यानी कि वर्नियर स्केल पे जो बी डिवीजन है, कितना डिवीजन, बी डिवीजन है। बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकती है। तो बी डिवीजन के अगर बराबर हो जाए तब वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे भाई, लेंथ हम लोग को इक्वल करना है। तो इस पे टोटल साइज की लेंथ कितनी हो जाएगी, बोला m में a से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिवीजन की लेंथ m थी तो a डिवीजन की कितनी हो जाएगी, a इंटू m। वो किसके इक्वल करना है आपको, इसमें वर्नियर स्केल के अंदर। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना था, v था, और आपको कितना डिवीजन है, बोला v डिवीजन है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, b में v से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दोनों इक्वल है तो बस इक्वल कर दिया। और यहां से b की वैल्यू यानी कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन, वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन की बात हो रही है, b, साइज ऑफ b बेस्ड, यानी वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन, उसकी वैल्यू निकाल लिया हमने। v की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि वर्नियर स्केल में जो वैल्यू होगी एक VSD की वो कितनी होगी, v इजकल टू a बाई बी इंटू एम। ये b जाकर किधर डिवाइड कर जाएगा तो v इजकल टू क्या मिलेगा, a बाई बी इंटू एम। तो ये चीजें हमें मिल गई, ये हमें मिल गई कि v की वैल्यू कितनी है, यानी वर्नियर स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो वो हम यहां से निकाल देंगे। अगर आपको मेन स्केल में पता है कितनी होती है, मेन स्केल में अगर पता है और a और b दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है कि मेन स्केल में 10 डिवीजन और वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन आपस में इक्वल है, तो वैसे केस में हमें a और b पता होगा और m की वैल्यू दी हुई होगी, हम यहां से v निकाल लेंगे। पर हम इस क्वेश्चन में वर्नियर स्केल में, वर्नियर आपका कैलिपर में और स्क्रू गेज में एक्चुअली हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, अगर आप इसको एक बार क्या कीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे मिटा करके मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। अब जो है, अब देखिए करना क्या है, अब यहां से अब वो लीस्ट काउंट की मेन बात है कि लीस्ट काउंट जिसे हम लोग LC से रिप्रेजेंट करेंगे। लीस्ट काउंट ये क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मेजरमेंट, कितनी मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकता है। काउंट का मतलब आप समझ सकते हैं, काउंटिंग, मेजर करना, गिनती करना, और लिस्ट मतलब मिनिमम, यानी कि कितना जो लेंथ है वो कितनी छोटी सी छोटी लेंथ को हमारा डिवाइस मेजर कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर कितनी छोटी सी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है, उसको वो हमें निकालना होता है। यानी कोई भी डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वर्नियर कैलिपर चाहे स्क्रू गेज, दोनों जगह हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है कि हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है वो कितना मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता है। बोला कितना मेजर कर सकता है, ये कैसे हम बताएंगे। तो लीस्ट काउंट हमारा होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि लीस्ट काउंट इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। यानी मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ होगी उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ माइनस करेंगे वही क्या होगी, हमारी लीस्ट काउंट कहलाएगी। तो बोला ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकालना है। तो 1 MSD को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, बोला सर m से रिप्रेजेंट किया था। और 1 VSD को किससे रिप्रेजेंट किया था, बोला v से किया हुआ था। अब बोला ठीक है सर, m की वैल्यू तो वहीं रह गई, लेकिन जो v है वन वर्नियर स्केल, उस v की वैल्यू सर m के फॉर्म में हम यहाँ कैलकुलेट करके लाए हैं। तो बस करना क्या है, आपको इस v को रिप्लेस कर देना है किससे, a बाई बी इंटू एम से। जैसे आप रिप्लेस करेंगे, ये v की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, देखेंगे कि सर दोनों में क्या आ गया, दोनों में m है। इसका मतलब दोनों में m है तो m को कर लीजिए कॉमन। जैसे m को कॉमन करेंगे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको, a बाई बी मिलेगा, a बाई बी मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, b में 1 से मल्टीप्लाई करके a क्या हो जाएगा, माइनस। तो लीस्ट काउंट का आपके पास फॉर्मूला मिल गया, b माइनस a अपॉन b
इंटू एम, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू एम। देखिए b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, अब b माइनस ए, तो ऊपर में b माइनस हो जाएगा और नीचे में b है तो b का b रह जाएगा और मल्टीप्लाई में m है तो m हो जाएगा। तो आपके पास वर्नियर स्केल में आपका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मेन स्केल डिवीजन, यानी कि जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल पे एक डिवीजन की लेंथ कितनी है वो अगर आपको पता है, ध्यान रखिएगा, ये m नंबर ऑफ डिवीजन नहीं है, ये है लेंथ। किसकी लेंथ है? एक डिवीजन की लेंथ है। किस पे? मेन स्केल पे। मेन स्केल पे एक डिवीजन की कितनी लेंथ होगी? वो होगी m। तो वो ये वैल्यू रखेंगे आपको। अब मेन स्केल पे 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन के बराबर है, इसका मतलब वो ए और बी की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दिया गया होगा। यहां ए पे क्या है? ए क्या है आपका मेन स्केल में कितना डिवीजन, और बी क्या है आपका वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन। तो आपको क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू दी गई होगी और एम की वैल्यू दी हुई होगी। आप वैल्यू यहां रखेंगे, आप तुरंत के तुरंत क्या कर लेंगे? लीस्ट काउंट पता कर लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो बहुत आसान है ये चीजें। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, प्रोसेस भी याद रखेंगे, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 MSD माइनस 1 VHD होता है। और लिस्ट काउंट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? एक्चुअल मतलब हुआ कि कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसे हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। और लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में निकालने का हमारा क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा ये भी कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे जस्ट ये फार्मूला लगाने से आपका काम नहीं कोया जो चलेगा। जैसे कि आप जब हायर लेवल पढ़ेंगे, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में जब हम लोग हायर लेवल में आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें सिर्फ इस फॉर्मूले से ही काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। तो मुझे जो है आशा है आपको लिस्ट काउंट, ये वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? स्क्रू गोज के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है स्क्रू गॉज। अभी हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्रू गॉज, क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हम लोग को स्क्रू गॉज भी पढ़ना है। स्क्रू गॉज का मैंने आपको फोटो बना रखा है। जैसे वर्नियर कैलिपर था उस जिसका यूज हम लोग किसके लिए कर रहे थे? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कर रहे थे, एक्यूरेट लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से जो है स्क्रू गॉज का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, बॉल या रॉड या किसी भी पाइप का क्या करने के लिए? डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए। डायमीटर का मतलब लेंथ मेजरमेंट करने के लिए। जो स्क्रू गॉज होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है किस, तो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है ना वो क्या होती है? और भी कम होती है। लिस्ट काउंट और भी कम, यानी कि मान लीजिए ये जो है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो है 0.001 सेंटीमीटर होती है किसकी? स्क्रू गॉज के लिए। स्टैंडर्ड वैल्यू है, किसी पार्टिकुलर चीज़ पे इसको वैल्यू निकाला गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और इसकी 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि ये वैल्यू कम है। तो लिस्ट काउंट, किसी भी चीज़ का लिस्ट काउंट अगर जितना कम होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। लिस्ट काउंट अगर जितना ही कम रहेगा इसका मतलब आप एरर उतनी ही कम करेंगे, यानी गलतियां आपसे उतनी ही कम होगी। यानी कि जो डिवाइस है जितनी गलतियां कम होने वाली हैं इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, यानी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा। तो एक्यूरेसी कब ज़्यादा होगी? जब आपका एरर कम होगा। और एरर कब कम होगा? जब लिस्ट काउंट डिवाइस का कम हो। तो आपका स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कम होता है वर्नियर कैलिपर की तुलना में। इसका मतलब स्क्रू गॉज से हम लोग अधिक एक्यूरेट वैल्यू, अधिक रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हम लोग मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं क्या। इसमें भी दो स्केल, जैसे उसमें मेन स्केल होता था और एक वर्नियर स्केल होता था, इसमें भी दो स्केल होते हैं। एक हमारा मेन स्केल जिसे हम लोग लीनियर स्केल या पिच स्केल भी बोलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन वगैरह में आपको लीनियर स्केल भी लिखा हुआ मिल सकता है या मेन स्केल भी लिखा हुआ मिल सकता है।
तो दो स्केल होते हैं, एक लीनियर स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। अब मान लीजिए किसी चीज़ को आपको मेजरमेंट करना है, डायमीटर मेजरमेंट करना है, तो उसको मैंने यहाँ पे ला कर रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर वाले सेक्शन को, ये जो सर्कुलर सेक्शन है, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको हम लोग रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो ये इसको हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो ये हेड क्या करेगा, मूव होगा। मूव होगा भाई, जिसका मेजरमेंट करना है उसको अगर हम यहाँ ला के रखेंगे तो ऐसे छोड़ने के फिक्स हो जाएगा। उसमें आपको जैसे नट कसना पड़ता है ना, वैसे ही आपको इसको घुमाना पड़ेगा। जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा, शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा जब उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जब इसमें आके अटक जाए, फंस जाए, वहां पे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, तो वो आप जब इसको घुमाएंगे, सर्कुलर एक्सेल घूमता है तो हमारा हेड क्या होता है, स्क्रू हेड जिसको बोलते हैं। ये स्क्रू है जिस पे ये हेड घूमता, मूव करता है। तो हेड क्या होगा, मूव करता है। तो हेड किस पे मूव करेगा, इस लीनियर स्केल पे मूव करेगा। यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ और एक यहाँ पे स्केल लगा हुआ, ध्यान से समझिए। दो स्केल है, एक स्केल यहाँ और एक स्केल यहाँ है। इस वाले स्केल को स्क्रू स्केल बोल रहे हैं और लीनियर इसको बोल रहे हैं लीनियर स्केल या मेन स्केल। तो जब आप सर्कुलर स्केल रोटेट करेगा तो हेड जो होगा, स्क्रू हेड, वो लीनियर स्केल पे क्या करेगा, मूव करता है। तो इसमें आपको अगर लीस्ट काउंट फाइंड आउट करनी है कि स्क्रू गोज आखिर कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, तो उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि पिच कितनी होती है। अब बोला ये पिच क्या आ गया, ये कौन सा नया सा टॉपिक आ गया। तो जरा पिच को समझते हैं। पिच है क्या, पिच का मतलब है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड, यानी कि जो स्क्रू हेड था वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, किस पर, इस मेन स्केल पे। बोला कब, तो बोला जब एक सर्कुलर स्केल जो है ना वो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर ले अपना, यानी कि सर्कुलर जो एक स्केल था वो अपना रोटेशन क्या कर ले, कंप्लीट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर स्केल था अगर इसको मैं एक बार पूरा घुमा दूं, एक कंप्लीट रोटेशन दे दूं, तो एक कंप्लीट रोटेशन में इसके ये हेड कितना मूव किया है। तो जितना मूव किया होगा, जितना लेंथ मूव किया होगा, वही लेंथ को क्या बोलते हैं, पिच बोला जाता है। फिर से समझ लीजिए, ये सर्कुलर स्केल जब एक कंप्लीट रोटेट करेगा, एक पूरी बार कंप्लीट रोटेशन होगा, उस कंप्लीट रोटेशन में ये जो स्क्रू हेड था जितना मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, इस स्केल के ऊपर जितना मूव करेगा, जितना लेंथ मेजर होगा, वही लेंथ क्या कहलाएगा, आपका पिच कहलाता है। बोला अगर ठीक है तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आपने बता दिया कि पिच बोलते किसको है, लेकिन अगर पिच हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। पिच को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि द नेट डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड ऑन मेन स्केल, यानी कि इस स्केल पे, इस मेन स्केल पे कितनी लेंथ क्या हुआ है, कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, कौन, स्क्रू हेड कितना। तो उसी को तो पिच बोल रहे थे, पर किसके लिए, बोला एक रोटेशन के लिए। तो बोला हो सकता है कि 2 रोटेशन हो, 5 रोटेशन हो, 10 रोटेशन हो। अब कितना रोटेशन हो सकता है वो तो आपके उसके डायमीटर पे, जो डिवाइस आप जो जिसकी मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसके डायमीटर पर डिपेंड करेगा, भाई छोटा है, पतला है या मोटा है, उतना रोटेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको सर्कुलर रोटेशन, सर्कुलर स्केल कितनी बार रोटेट किया गया है, ठीक, तो वही होगा टोटल नंबर ऑफ फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। आ रहे बात समझ में। एक रोटेशन पे जो लेंथ ये मूव करेगा स्क्रू हेड, उसको पिच बोलते हैं। तो बोला जरूरी थोड़ा नहीं है तो एक रोटेशन हो, 2 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन हो सकता है। तो जितना भी 5 रोटेशन मान लीजिए किया इसने, तो 5 रोटेशन में इसने जितना मूव किया मेन स्केल पे हेड ने, इस स्क्रू हेड ने, तो वो जो जितना लेंथ यहाँ पे मूव किया होगा उस लेंथ में अगर आप जितना नंबर ऑफ यहाँ पे रोटेशन किए हैं उस रोटेशन से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, पिच निकलता है। तो कुल मिला के हमारे पास पिच कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को एक बार आप सभी लोग क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। इस पिच वाले टॉपिक को क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट सब कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं, ये मैं आपको फिगर अब मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिगर मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसकी बात है कि भाई पिच तो आप जान गए, लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको निकालना था लीस्ट काउंट। हमें फाइंड आउट करना है इसका लीस्ट काउंट, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट काउंट। तो एक बार जब पिच निकल गया तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर, कहाँ, सर्कुलर स्केल।
ये जो है पिच आपको लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है आपका? लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फार्मूला है। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। कहाँ पर? बोला सर्कुलर स्केल पे। सर्कुलर स्केल जो हमारा था उस पर टोटल डिवीजन कितना है, कितने नेट डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है सर्कुलर स्केल को, उसकी संख्या से हमें पिच में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या कैलकुलेट होता है? लीस्ट काउंट। यानी लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया है। तो कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, न्यूमेरिकल ही हमें तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करना है जस्ट, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। पर लीस्ट काउंट निकालने से पहले सर आपको पिच निकालना पड़ेगा। ये पिच निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है। एक बार हमें ये डेटा दिया रहेगा, हम पिच कैलकुलेट कर लेंगे, और जब पिच आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है उस डिवीजन से आप डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट मिल जाता है। इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों फार्मूला, पिच का भी और लीस्ट काउंट का भी। अब इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स बनता है वो आपका स्क्रू गॉज से एक क्वेश्चन आता है कि भाई डायमीटर किसी रॉड का या किसी बॉल का, स्फेरिकल बॉल या कोई भी बॉल है, उसका डायमीटर कैलकुलेट कीजिए। तो उसके डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है रीडिंग ऑफ डायमीटर। इस फार्मूले को आप, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रीडिंग ऑफ डायमीटर। रीडिंग ऑफ डायमीटर यानी डायमीटर की रीडिंग आपको कैलकुलेट करनी है कि भाई डायमीटर कितना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? तो देखेंगे सर, मेन स्केल पे जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेन स्केल में रीडिंग कितनी दिखाई गई है। तो यानी कि मेन स्केल, ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे कितनी रीडिंग है उसे आप देखेंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे, किससे? सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग है। यानी कि जो सर्कुलर स्केल है आपका, ये सर्कुलर स्केल, इसमें कितनी रीडिंग है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल में कितनी रीडिंग है, उस सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग में हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है सर? लीस्ट काउंट। यानी कि अगर आप मेन स्केल रीडिंग में प्लस कर देंगे किसको? सर्कुलर स्केल रीडिंग को, बशर्ते कि सर्कुलर स्केल रीडिंग में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, किससे? लीस्ट काउंट से। और इसमें से माइनस कर देते हैं किसको? जीरो एरर को, जीरो एरर। ये एरर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि कितना एरर क्वेश्चन में दिया गया है। अक्सर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू माइनस में दी हुई होती है कि -0.004, -0.005, ऐसे कुछ वैल्यू हमें दी गई होती है एरर की। तो ये जो है आपके स्क्रू गॉज से क्वेश्चंस अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसको आपको हर हाल में इस फार्मूले को याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर आपको मेन स्केल पे कितनी रीडिंग होगी वो दी गई हो। जैसे कि मैं गया डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए, तो डायमीटर मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मेजर करते वक्त मेन स्केल पे रीडिंग हमारी कितनी है उसे हम देख लेंगे, सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग दिखा रही है वो देख लेंगे, प्लस लिस्ट काउंट हम निकाल लेंगे कि जिस डिवाइस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी लिस्ट काउंट कितनी है। लिस्ट काउंट हमारा स्क्रू गॉज के यहाँ निकाल लेंगे और उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देंगे। अक्सर जीरो एरर, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, जीरो एरर की वैल्यू माइनस में होती है। तो जब यहाँ फार्मूले का माइनस है तो जब माइनस की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, IIT के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसे आपको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर था उसमें हमने वर्नियर कैलिपर देखा, वर्नियर कैलिपर में कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं उसके बारे में हमने जाना, और स्क्रू गॉज क्या होता है और उस स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक बॉल का डायमीटर जो होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है उसे भी हमने देखा। तो अगर आप जो आज का लेक्चर है, अगर आज का लेक्चर में मैंने जो भी चीज़ें बताई इसको जस्ट आपने लर्न कर लिया तो यकीन मानिए आपका वर्नियर
वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से कोई भी न्यूमेरिकल आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, नीट और किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे कभी नहीं छूटेगा। आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से यूं सेकंड में क्वेश्चन आप कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है, अगर आप जो है आप इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो पूरे के पूरे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को जोड़िए, जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि सबका फायदा हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग रहने देते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल के, और फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो हायर लेवल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।